हेलो दोस्तों, दिस इज़ एडी झारखंड क्लासेस और आपका एडी झारखंड क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं नागपुरी लोक साहित्य, जो जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कोई भी जेएसएससी का एग्ज़ाम आप दीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, ये नागपुरी लोक साहित्य में आपको ये सब चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी। अब देखिए यहाँ, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जितना भी ये जो भुवनेश्वर अनुज द्वारा जो बुक्स लिखी गई है, क्या नागपुरी लोक साहित्य, हम उसमें आज क्या पढ़ाने वाले हैं, तो लोक कथाएँ होती हैं वो हम पढ़ाने वाले हैं। ओके, ये लोक कथाएँ, इसमें बहुत सारी कहानी, उसका फैक्ट्स, हम थ्योरी, जितना भी ये बुक में जितना भी राइटर हैं वो सब का एकदम थ्योरी है। आप एकदम ध्यान से नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए लोकगीत, ये भी हम पढ़ाने वाले हैं। और नेक्स्ट में चलिए देखिए, नेक्स्ट में आप यहाँ देखिए कहावतें जो कहावतें हैं उसका भी थ्योरी हम पढ़ाने वाले हैं अभी। मुहावरे, यही चीज़ सब चीज़ अभी सीजीएल में पढ़ना है। ओके, यही सब नागपुरी लोक साहित्य में पहेलियाँ का जो भी थ्योरी है ये सब पढ़ाने वाले हैं। चलिए तब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जाने कि ये नागपुरी लोक साहित्य कौन लिखे हैं, तो ये भुवनेश्वर अनुज। जितना भी लिखा गया है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। नोट्स बनाकर आपके लिए सिर्फ ये चीज़ बनाए हैं, इससे ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है नागपुरी लोक साहित्य से। और अभी लोक कथा के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए, लोक कथाएँ, ठीक है, भाई आनंद सर। चलिए, लोक साहित्य में लोक कथा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सब बुक्स से हम जितना भी नोट्स फैक्ट्स होते हैं उसको हम केवल कलेक्ट किए हैं, इसलिए आप लोग एकदम नोट्स बनाते चलिएगा इसको देखकर, ठीक है। देखिए, तो लोक साहित्य में लोक कथाओं का क्या चीज़ का, लोक कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये क्वेश्चन पूछता है कि लोक साहित्य में, निम्नलिखित में से लोक साहित्य में क्या महत्वपूर्ण है, तो आपको यहाँ आंसर देना पड़ेगा लोक कथा। तो आपको ये वन लाइनर है। ओके, चलिए, सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय किसको है, तो ये भारत भूमि को है। किसको है, भारत भूमि को, ठीक है। अब जो ईसरस फेबुल्स है, इसमें ईसप की कहानियाँ हैं। जो ईसरस फेबुल्स बुक है, ये बुक है ईसरस फेबुल्स क्या है, ये जब आप ये एक बार आप बुक पढ़कर तब ये नोट्स बनाइएगा, सही रहेगा। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन जितना भी फैक्ट्स होता है वो है। चलिए, लोक कथा कब से स्टार्ट हुई है, तो ये आदिम युग से प्रारंभ हुई है। कब से हुई है, आदिम युग से हुई है, ठीक है। हाँ, चलिए, डॉक्टर, ये देखिए यही इम्पॉर्टेंट है कि कौन कवि, कौन लेखक, कितना भाग में बांटे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथाएँ, ठीक है, ये सब में। अब यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर कुंदन उप्रेती लोक कथा को क्या चीज़ में व्यक्त किए हैं, दो भाग में व्यक्त किए हैं। देखिए आपको ट्रिक बताते हैं। लोक कुंदन से दो लगती है, कुंदन दो, ठीक है, कुंदन दो, है ना। कौन कौन सा है भाई, कुंदन, जो कुंदन लाल है, कौन से, एक पौराणिक कथा है। लोक कथा को दो भाग में बांटे हैं, कौन, पौराणिक कथा और लोक कथा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, जो लोक कथा है वो कैसा है, तो विश्वव्याप्त है। मतलब कि लोक कथा जो है पूरे विश्व के लिए सेम होता है, बराबर होता है। हाँ, अब चलिए, मानव जीवन में जितना भी दुख, खुशी, पर्व लोक कथा में आता है। अरे मतलब कि जितना भी हम लोग अपना मानव जीवन में दुख आता है, सुख आता है, अगर उसको हम प्रस्तुत करते हैं, दैट्स द लोक कथा। ओके, अब मानव के दुख, रीति रिवाज, आस्थाएं एवं विश्वास को लोक कथाओं में अभिव्यक्त होते हैं, ठीक है। जब आप लोक कथाएं पढ़िएगा तो बहुत सारा कहानी मिलेगा, परी की कहानियाँ मिलेगी, बाल कथाएं मिलेंगी, पशु पक्षी की कहानी मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में पूछने लायक है, सब इम्पॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से नोट्स करते जाइएगा, अब बोर ना होइएगा। ये पढ़ लीजिए, आपका नागपुरी लोक साहित्य पढ़ने का दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दोबारा वीडियो देख सकते हो। चलिए, लोक कथा जो है मौखिक रूप में ही प्राप्त है। क्या चीज़ में, मौखिक रूप में प्राप्त है। क्या चीज़ में है, मौखिक रूप में। चलिए, अब भाई लोक कथा की जो परिभाषाएं, जो
कवि लोग दिए हैं, मतलब लोक साहित्यकार जो दिए हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सब आपको नोट्स करना है। देखिए, लोक कथा की परिभाषा डॉक्टर विद्या चौहान क्या बोले हैं, मानव जीवन में जो भी वैकल्पिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित है। मतलब कि मानव जीवन में जो भी वैकल्पिक क्या है, विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित है। कौन बोला है? मानव जीवन किस चीज़ से है? तो विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित है। कौन बोले हैं? विद्यानंद तिवारी, अपना विद्या के अनुसार बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि ये कौन बोला है, ठीक है ना, मानव जीवन में विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित है, तो ये विद्यानंद चौहान, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट सेकंड, डॉक्टर सत्येंद्र, ये क्या बोले हैं कि ये जो है ना, ये जीवन यानी कि लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आ रही है। मतलब परंपरा से चली आ रही है, ये जो जीवन में लोक प्रचलित है, ठीक ना, वो परंपरा से चली आ रही है। तो ये पूछता है कि लोक कथा कब से है? परंपरा से है। क्वेश्चन पूछता है, अरे भाई ध्यान देना है। और क्या चीज़ में? मौखिक रूप में प्रचलित है। क्यों भाई? बिकॉज इसमें कौन कहानी क्या लिखे हैं, इसमें किसी को कोई मतलब प्राप्ति नहीं है, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि ये कौन लिखा है। ठीक है, और ये प्रचलित कहानियाँ ही लोक कहानियाँ कहलाती हैं। ये कौन लिखे हैं? मौखिक रूप में उपलब्ध है। कौन लिखे हैं? सत्येंद्र नाथ। चलिए नेक्स्ट, और डॉक्टर सत्या गुप्ता। अब हम लोग डॉक्टर सत्या गुप्ता के बारे में बताते हैं कि डॉक्टर सत्या गुप्ता क्या परिभाषा देते हैं लोक कथा के बारे में। तो लोक कथा की परिभाषा न देकर ये स्वरूप पर विचार किए हैं। अरे सत्या गुप्ता मतलब कि क्या परिभाषा न देकर क्या चीज़ पर? स्वरूप पर विचार किए हैं। और क्या लिखे हैं? देखिए क्या लिखे हैं भाई, लोक कथाओं में मानस लोक की सब प्रकार की भावना तथा जीवन दर्शन समाहित है। अरे मानव जीवन में जितना भी भावना होता है ना, भावना, जिज्ञासा, घटना, ठीक है ना, वो सब जीवन दर्शन में समाहित है। भूत जानने की जिज्ञासा जैसे घटनाओं का सूत्र लोक कथा में मिल जाते हैं। अरे कोई भी घटना हो रहा है वो लोक कथा में मिल जाता है। ठीक है, ये सब आप जब बुक्स पढ़िएगा ना तो आपको दिखेगा कि यही है इम्पॉर्टेंट पॉइंट बुक्स का, पूरा बुक का निचोड़ है ये। ठीक ना, तो आपको ध्यान से नोट्स कर लेना। हाँ चलिए, अब जो लोक कथा है, लोक कथा क्या है? शास्त्रीय परिभाषा देना कठिन है। लोक कथा का शास्त्रीय परिभाषा, ये क्वेश्चन पूछता है कि लोक कथा का निम्नलिखित में से क्या देना है? कठिन। तो लोक कथा का शास्त्रीय परिभाषा देना क्या है? कठिन है। ओके, क्या देना? शास्त्रीय परिभाषा है। जैसे आपको किए हैं वैसे ही आपको भी लिखना है। लोक कथा में नीति और उपदेश तत्व समाहित है। निम्नलिखित में से क्या चीज़ तत्व समाहित है? नीति और उपदेश, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। लोक कथा में क्या? चमत्कार, कल्पना की प्रधानता, वीरत्व की प्रधानता एवं भावना है। लोक कथा में क्या क्या चीज़ और है? लोक कथा में बहुत सारा चमत्कार, परी की कथाएं, ये सब कुछ मिलती है। ठीक है, अब लोक कथा में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत सामंजस्य मिलता है, सामंजस्य है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि लोक कथा में और क्या क्या चीज़ मिलता है। अब हम लोग लोक कथा को ये स्थित, ठीक ना, लोक कथा को स्थित, लोक कथा का वर्गीकरण पढ़ेंगे जिसमें स्थित, डॉक्टर स्थित थॉम्पसन 2 वर्गों में बांटे हैं। कौन? एक सरल लोक कथाएँ, ठीक ना, और एक जटिल लोक कथाएँ। भाई अब इसको कैसे याद करें? अरे स्थित से स्टिक हम याद नहीं कर लेंगे। हैं, स्टिक हम लोग को सर लाने के लिए कितना बोलते थे बचपन में, याद कीजिए क्लास में, कि 2 स्टिक लाओ, एक टूट जाएगा तो एक और रहेगा पीटने के लिए। ठीक है, तो स्टिक यानी स्टिक 2 भाग में बांटे हैं, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बोल देगा कि लोक कथा का वर्गीकरण डॉक्टर स्टीथ थॉम्पसन ने कितने भागों में किया, नहीं पता रहेगा तो कैसे दीजिएगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। 2 भाग में बताया, सरल कथाएं और जटिल कथाएं। ठीक है, तो सरल कथाएं किसको बोला जाता है भाई? ये सीधा और सरल होता है, जैसे धोखा की कहानियाँ, मूर्खों कहानियाँ, ठग की कहानियाँ, बुरी पत्नी, सौतेली माँ, आलसी पति, मतलब सीधा सिंपल कहानी को सरल कथाएं, लोक कथाएं में डाला गया है। ठीक है ना। अब देखिए पशु संबंधी कहानियाँ, जैसे चोचा चराई, हम इसी में पढ़ाने वाले हैं, चोचा चराई, ठीक है ना, ये और राजा, ये सब पशु पक्षी संबंधी कहानियाँ हैं। और धार्मिक कहानियाँ भी, ये सब नॉर्मल, ठीक ना, जिसमें उतराव चढ़ाव नहीं होता है, सीधा सरल कहानी कहलाती है। अब चलिए नेक्स्ट,
हम लोग जटिल कहानियाँ देखते हैं। जटिल कहानियाँ किसको बोलते हैं? तो जटिल कहानियाँ इसको बोलते हैं। किसको? देखिए, कथा रहता तो है, उतराव और चढ़ाव जटिलता बढ़ाता है। अरे कोई भी कहानी है, उसका उतराव और चढ़ाव मतलब कब क्या हो जाता है। जैसे परियों की कहानियाँ, कभी ये परियों कहानियाँ कभी मनुष्य से प्यार करते हैं तो मनुष्य को कभी लाभ देते हैं, तो मनुष्य को कभी हानि पहुंचाते हैं, उतराव चढ़ाव होता है, ठीक है ना। जादू की कहानियाँ, दानवों की कहानियाँ, ये सब किस चीज़ में आ जाता है? इसमें उतराव चढ़ाव थोड़ा कठिन होता है, उसको जटिल कहानियाँ बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ही तो याद करना है। लोक कथा में कौन कौन कवि, कौन लेखक कितना भाग में बांटा है, कौन साहित्यकार कितना भाग में बांटे हैं। ओके, अब लोक कथा का वर्गीकरण कौन कौन किए हैं भाई, तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। कौन? गौरीशंकर, सत्येंद्रनाथ, डॉक्टर सत्येंद्र और डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय, तीनों। अरे आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से लोक कथा का वर्गीकरण कौन कौन किए हैं, आपको तीनों दे देगा और एक दूसरा दे देगा, ठीक ना। नहीं तो फिर देवल में से 100 हो, देवल में से 100, तो आपको देवल में से 100 मार देना है। इसलिए इसको याद करना है कि लोक कथा का वैसे मतलब प्रचलित तौर पे कौन कौन वर्गीकृत किया है, ठीक है। अब हमको अब ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से एकदम याद करा देंगे एकदम। चलिए, यही मेन है लोक कथा में, यही मेन है कौन कितना क्या लिखा है। डॉक्टर सत्येंद्रनाथ लोक कथा का वर्गीकरण कितने भाग में? 7 भाग में किया है। आपको नोट्स बनाना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। सत्येंद्रनाथ, अरे स से सत्येंद्र और स से 7, स से ससेंद्र, स से क्या होता है? स से सत्येंद्र और स से 7। अरे याद नहीं हुआ कि सत्येंद्र डॉक्टर सत्येंद्र लोक कथा कितने भाग है? सत्येंद्र 7, सत्येंद्र 7, 4 बार बोलिए ना यार, सब याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कवि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, ये ना कृष्ण देखिए, कृष्ण बोलिएगा तो आपको स का होगा, स का उच्चारण होगा, तो स से क्या लिख लेते हैं? 6। यानी कि लोक कथा को कितने भाग में वर्गीकृत किए हैं? 6 भाग में, ठीक है। याद हो गया ना। भोजपुरी प्रदेश में उपलब्ध कहानियों का वर्गीकरण 6 भाग में किए हैं। कौन? कृष्णदेव उपाध्याय। कौन कौन? उपदेशात्मक, मनोरंजात्मक, वर्णनात्मक, प्रेमात्मक, व्रतात्मक, सामाजिक, ठीक है। अब चलिए, संस्कृत के आचार्य, कौन के आचार्य, ये सब ध्यान देना है। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन 3 वर्गों में बांटे हैं। आनंद तीनों तरफ से हुए, आनंद 3 तरफ, ठीक है ना। यानी कि आपको ये याद करना है, ठीक है। आनंद, देखिए आनंद में ये जो अ दिख रहा है 3 टाइप पे दिख रहा है ना, हाँ 3 टाइप पे दिख रहा है ना, तो 3 भाग में बांटे हैं, है ना। जैसे आनंद लिखे तो ये 3 टाइप पे दिख रहा है, इससे हम लोग याद कर सकते क्या क्या। तो ये लोक कथा को 3 वर्गों में बांटे। कौन कौन? परिकथा, सफल कथा, खंड कथा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज, है ना। चलिए, हरिश्चंद्र आदि आचार्य, मतलब बहुत सारे और भी आचार्य हैं जो लोक कथा को कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में बांटे। कितने भागों में? 4 भागों में बांटे हैं। जो हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र, हरि फरी, हम आपको याद करने के लिए हरिश्चंद्र का हरि लीजिए और हरि से हरि फरी, ऐसे नहीं बोलते हैं। जब किसी कोई लड़का का नाम होता है हरि, तो हरि फरी, गुस्सा होकर हरि फरी, फरी से हो गया 4, यानी कि 4। हरिश्चंद्र यानी हरिश्चंद्र जो आचार्य हैं, लोक कथा को कितने भागों में बांटे हैं? 4। अब याद हुआ कि नहीं? चंद्र 4, ऐसे भी है। ट्रिक तो अंधाधुन ट्रिक देंगे यार। चलिए, जैसे कि अर्थ कथा, काम कथा, धर्म कथा, संकीर्ण कथा। चलिए नेक्स्ट, पाश्चात्य, जो पाश्चात्य विद्वानों ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा? निम्नलिखित में से। अरे क्वेश्चन पूछेगा कि पाश्चात्य विद्वानों ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा, तो क्या दीजिएगा? पाश्चात्य। यहाँ चात्य से हम लोग क्या लेंगे? चात्य से हम लोग 4 लेंगे। क्या लेंगे? 4 लेंगे। चात्य से क्या लेंगे? 4 है, ठीक है। ये भी याद हो गया। कल्पित कथा, परियों की कथा, दान कथा, पौराणिक कथा। चलिए नेक्स्ट, नागपुरी में लोक कथाओं का वर्गीकरण, ठीक ना, 7 प्रकार में किया गया है। जैसे अनुष्ठानिक, अनुष्ठान मतलब पर्व, त्यौहार, पूजा, धार्मिक, यही होता है। कोई भी अनुष्ठान, संस्कार में भी, ठीक है ना। महिलाओं का व्रत, त्यौहार, सब
ये सब किस में? अनुष्ठान। कोई भी देवी देवताओं का पूजा करने के समय क्या होता है? वो अनुष्ठान होता है। ठीक है, इसमें देवी देवता का उल्लेख होता है, जैसे करम जितिया, तीज, सरहुल, सोहराई, ये सब क्या चीज़ में? अनुष्ठानिक बात है। विश्वास कथाएं, भाई कहानी पर पूर्ण विश्वास किसका रहता है? एकदम ऐसी कहानी को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं लेखक लोग ना, जो भी कहानी लिखते हैं ना, पूर्ण विश्वास पर लिखते हैं लोक कथा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये एक क्वेश्चन पूछने वाला है कि इटीमोलॉजिकल, क्या बोलते हैं? इटीमोलॉजिकल बोलते हैं, है ना। अब प्रेमात्मक कथाएं, जो प्रेम से संबंधित होती है उसको प्रेमात्मक कथाएं बोलती है। ठीक है, नीति कथाएं, और जो उद्देश्य, कोई भी कथा, जो भी कथा हो उसका उद्देश्य उसमें हो, जैसे शिक्षा देना हो, ठीक ना, उद्देश्य हो तो उसको नीति कथाएं कहते हैं। नीति का मतलब ही होता है कि वो कुछ उद्देश्य रहकर वो कहानी कही जा रही है, रची जा रही है। जैसे ईसप की नीति कथाएं एवं पाली की जातक कथाएं, ठीक है ना, ऐसे आपको नोट करना है। मनोरंजन संबंधी, आपको याद है कि जब बचपन में हम लोग दादी और नानी से क्या सुनते थे? कहानियाँ। वो सब क्या होती है? मनोरंजन संबंधी कहानियाँ होती हैं, जो हम लोग को एकदम चमत्कार हो जाता है। परी उसको हेल्प की, परी उसको उठा कर लेगा, कितना हम लोग दादी को बोलते थे, हाँ एकदम दादी हम लोग को एकदम पढ़ाई दीजिए, मतलब कि एकदम और सुनाइए दादी, और सुनाइए, ऐसे बोलते थे ना। हाँ चलिए, अब हम लोग सामाजिक कथाएं, जो समाज से संबंधित कथाएं होती हैं, समाज की बुराइयाँ, समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, तो उसे सामाजिक कथाएं कहते हैं, है ना। अब देखिए, बाल कथाएं किसको कहते हैं? ये थोड़ा सा बीच में आ गया है तो टेंशन नहीं लेना इसके लिए। बाल कथाएं, बालक की मनोरंजन कथाएं, बाल कथाएं, मैना और बूट, आपका हम इसको पढ़ाने वाले हैं और इसका हम वीडियो में लिंक दे दिए हैं, आपका ये स्टोरी पढ़ लीजिएगा। स्टोरी में ही इसका सब पूरा आंसर क्वेश्चन सब बता दिए हैं, लेकिन तब पर भी इसका हम भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। चलिए, अब देखिए कि प्रेमात्मक कथाएं होती क्या हैं, ठीक ना। ये अटूट प्रेम दर्शाती है। और देखिए, भाई बहन का प्रेम, जैसे भाई बहन का प्रेम, राजकुमार और राजकुमारी का प्रेम, इसको विशुद्ध प्रेम बोला जाता है। और माँ और पुत्र पुत्री का प्रेम, इसको वात्सल्य प्रेम बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक ना, तो अलर्ट रहना है। चलिए नेक्स्ट, यानी कि वहाँ तक हम लोग का, अब इसमें जो है यहाँ हम लोग का लोक कथा समाप्त होता है। अब हम लोग